Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the classified catalog code जिसको हम CCC भी कहते हैं। ये पार्ट सेकंड है, मैंने ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है जिसमें हम कुछ नहीं बस बेसिक टर्म के बारे में बात की थी। क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, ISBN नंबर क्या होता है, सेशन नंबर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। सो आज हम पर जो कैटलॉग बनाने जा रहे हैं उसमें बेसिकली क्या यूज होता है, कितनी एंट्री होती है, एंट्री का क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा टर्म को हम जानेंगे ताकि हमें जो प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसे टिपिकल ना लगे कि हाँ ये क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी कैटलॉग, एक्चुअली कैटलॉग का मतलब क्या है। कैटलॉग क्या होता है, कहते हैं एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें मतलब एंट्रीज ऑफ डॉक्यूमेंट की हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है। एक तरह का आर्ट होता है इन विच वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी। एक कैटलॉग क्या होता है, एक तरह का रिकॉर्ड रखते हैं हम जो भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर होता है। अब जब हम कैटलॉग बनाते हैं तो मोस्टली टर्म यूज होता है एंट्री। एंट्री का क्या मतलब होता है, एंट्री का क्या मतलब होता है, उसमें सिंगल रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ एंट्री मतलब कितनी एंट्री होंगी वो डिपेंड करती है कि कितनी हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ये टर्म का मतलब कितनी एंट्री होंगी, नंबर ऑफ एंट्री कितनी होंगी, जैसे हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या कह रही हूँ मैं। ठीक है। बस आप सुनते रहो। बेसिकली दो तरह की एंट्री हम यूज करते हैं, एक होती है मेन एंट्री। ठीक है। और सेकंड जो होती है डेट इज एडिट एंट्री। ठीक है। एक होगी मेन एंट्री और सेकंड वन इज द एडिट एंट्री। अब मेन एंट्री का क्या मतलब है, पहले आपको ये थोड़े से टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओ ताकि हम जैसे ही कैटलॉग के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं दी एंट्री विच गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं मेन एंट्री। ठीक है। मेन एंट्री में क्या होता है, जिसको जैसे ही रीड करते हैं हमें पूरी डॉक्यूमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसे बोलते हैं मेन एंट्री। सो जब आप कैटलॉग बनाओगे तो कैटलॉग में आप बनाओगे तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू मतलब जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे क्या उसका टाइटल हो गया, ऑथर का नाम हो गया, उसमें कॉल नंबर हो गया, सेशन नंबर लिखना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है मेन एंट्री में, सब कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमें कुछ और ना देखना पड़े, सिर्फ मेन एंट्री से हमारा काम चल जाए, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें वहीं से। नेक्स्ट है एडिट एंट्री। एडिट एंट्री में क्या होता है, क्योंकि जो कार्ड होता है मेन एंट्री का, जहाँ कुछ भी कैटलॉग कार्ड होता है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। तो एक कार्ड में पूरी बुक के बारे में लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, एडिट एंट्री करते हैं। एडिट एंट्री का क्या मतलब होता है, एडिट एंट्री क्या होता है, एक तरह की सेकेंडरी रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट होती है अदर देन दी मेन एंट्री। ठीक है। मेन एंट्री तो होती होती है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसी बुक के बारे में ही लिखा होता है जिसमें हमने मेन एंट्री करी थी। ठीक है। हाँ, इसमें हम क्या होता है, इसमें ट्रांसलेटर एडिटर होते हैं, या फिर जो एक से एक की एंट्री तो मेन कार्ड में हम मेन एंट्री में कर देते हैं, एक ऑथर की एंट्री। अगर मल्टीपल ऑथर है, एक या एक से ज्यादा ऑथर हैं, ठीक है, तो वो एडिट एंट्री में उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेन एंट्री में वो सारी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होती है। एडिट एंट्री, एडिट मतलब एक्स्ट्रा सेकंड जो मेमोरी आप रिकॉर्ड कर लो है ना, जिसमें हम बाकी और सब चीजों के बारे में बात करेंगे, रिवाइजर के बारे में बात करेंगे, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, कौन सा अगर मेंशन किया है अडेप्टर। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी टाइटल सीरीज ये तो होते ही होते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब
जो काइंड ऑफ एडिट एंट्री हम यूज करते हैं, दैट इज ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या है, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं कॉल नंबर। तो यहाँ पे हेडिंग सेक्शन की बात करते हैं। लीडिंग सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है। सिंपल जो कॉल नंबर होता है वो होता है, कॉल नंबर कैसे बनता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर। अगर कलेक्टिव नंबर हुआ तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद होता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, नेम होता है प्लस उसका ऑथर का नाम होता है, ठीक है। ऑथर का नाम मैंने बताया आपको कैसे लिखते हैं। सरनेम, पहले सरनेम कैपिटल लेटर में लिखना है, देन उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। हेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है, जो मेन ऑथर है वो, इसके बाद जो जॉइंट ऑथर्स हैं वो भी, ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट ऑथर है वो भी, ठीक है। इन सभी के हम नाम यहाँ पे लिखते हैं। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। देन क्या है, टाइटल सेक्शन में क्या लिखते हैं, टाइटल सेक्शन में हम जो बुक का टाइटल है प्लस वो लिखते हैं, ठीक है। और उसका एडिशन साथ में लिखते हैं, फिफ्थ एडिशन है, सिक्स एडिशन है, और मतलब ऐसे लिखते हैं, सिक्स एडिशन, सिक्स, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि ये देखो एडिशन थ्री है तो थ्री ऐसे करके लिखते हैं, ये फर्स्ट है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद उसके अगर सब टाइटल है, सब टाइटल भी लिखने जरूरी होते हैं, ठीक है, टाइटल के साथ ही जाएगा। और मेन एंट्री में हम लिखते हैं नोट। नोट कहाँ पे होते हैं, जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हुआ होगा, सपोज के आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ से कुछ नोट लिखा होएगा, वो नोट जो होता है वो मेन एंट्री में लिखना एज इट नेसेसरी है, ठीक है। देन असेशन नंबर। असेशन नंबर मैंने कल वाली वीडियो में बताया ही था कि क्या होता है। आप बुक कोई बैक साइड पे देख सकते हो, ऐसे बार्स बनी होती हैं, बार्स के ऊपर असेशन नंबर, जहाँ जहाँ नीचे की तरफ, मतलब मोस्टली ऊपर की तरफ असेशन नंबर होएगा, कुछ भी ऐसे नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा होता है उसको बोलते हैं असेशन नंबर, ठीक है। इसके बाद होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में जो जितनी भी एंट्रीज हमने करनी है, जितनी एंट्रीज आगे बनानी है, वो सारी की सारी एंट्री उसमें होती हैं, ठीक है। अब उसमें एक टर्म यूज करते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यह क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CIE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, BIE बुक इंडेक्स एंट्री, CRIC क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है। तो ये होती है। देन एडिट एंट्री। एडिट एंट्री मैंने बताया था कि कुछ ज्वाइंट ऑथर हो गए, दो या दो से ज्यादा ऑथर हो गए, वो इसमें इंक्लूड करते हैं, टाइटल इसमें लिखते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है, टाइटल, ठीक है, होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में मैं बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पे दिखाती हूँ क्या। यहाँ पे फर्स्ट पे ये होता है फर्स्ट इंडेंशन, ये होती है लाइन जो सेकंड इंडेंशन है, ठीक है। फर्स्ट इंडेंशन और सेकंड इंडेंशन। फर्स्ट इंडेंशन में ये होता है लीडिंग एरिया, ठीक है। लीड एरिया में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कॉल नंबर, यहाँ पे देखो कॉल नंबर लिखा हुआ है B9.6, ये क्लास नंबर और ये बुक नंबर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है अग्रवाल, ये अग्रवाल अगर कैपिटल में लिखा हो, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सर नेम है वो हमने कहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये स्टीरियो फिजिक्स, ये क्या हो गया, टाइटल हो सकता है ये, ठीक है। देन हम इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, ठीक है। ऑथर के नाम के बाद ये हम उसके एडिशन जो भी होएगा या पब्लिशर होएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है ऐसे करके। सेम सेम ये भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑथर का जो सरनेम है वो लिख लिया, टाइटल लिख लिया, ये उसका जो
नोट वगैरह दिया होएगा वो लिख लिया। यहाँ पे एडिटर कौन सा है, रंगानाथन, ठीक है। तो ये चीजें जो भी क्वेश्चंस में दी होंगी वो हम एज इट लिखते हैं। क्लियर। तो ये मतलब मेन एंट्री और क्लास एंट्री ऐसे करके हम लिखते हैं। देन जो हमने पहले ही बताया था क्रॉस इंडेक्स, मतलब ये ना शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो अगर आप मतलब बार बार ऐसे लिखना नहीं चाहते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये किसकी बनाई है हमने, अब सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट कौन सा है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ये देखो क्लास, जैसे कि यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी, आई थिंक सो, या एक्स। एक्स जो कॉल नंबर में जो एक्स यूज किया हुआ है, ठीक है। एक्स के बाद यहाँ पे अगर टू, एक्स टू किसका होएगा, लाइब्रेरी साइंस का है, तो हमने टू लिख लिया। और हाँ एक चीज और, जैसे ही हम क्लास इंडेक्स की एंट्री करते हैं, तो जैसे कि एक्स का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा आपको, मैं आपको अभी, अभी आप कॉलम क्लासिफिकेशन बुक में आप जहाँ पे देख सकते हैं, तो एक्स कौन किसको रेफर कर रहा है, इकोनॉमिक्स को, ठीक है। ऐसे करके हमने क्या करना होता है, बुक का टाइटल मतलब लिख लेना होता है। और ये आप जैसे ही क्लास एंट्री करते हैं, ये आपने लाइन को ऐसे ही याद करना है जब तक ये कॉल नंबर को हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बस ये जैसे कि एक्स, यहाँ पे एक्स का इकोनॉमिक्स आ गया। अब नीचे एक्स टू, मतलब टू का मतलब क्या होएगा, जैसे हम कॉलम क्लासिफिकेशन वाली बुक में देखेंगे तो उसका मतलब होएगा लाइब्रेरी क्लास, लाइब्रेरी साइंस थोड़ी, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं चेन प्रोसेस। अब ये इतना कैसे कि इसका एक्स है या टू है या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें कॉल नंबर दिया होता है उसके भी हाफ पे उसको ब्रेक करते हैं, उसको चेन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, बुक एंट्री लिखा, हाँ आगे बुक एंट्री। बुक एंट्री में हम क्या करते हैं, ये तो था कॉल नंबर। कॉल नंबर को जैसे ही सॉल्व करते हैं वो क्लास एंट्री बनती है। क्लास एंट्री जैसे ही खत्म होती है, देन हम क्या करते हैं, बुक इंडेक्स एंट्री उसमें डालते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री में क्या होता है, ऑथर का नाम आता है। उसके बाद अगर एक या एक से ज्यादा ऑथर है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट ऑथर एंट्री। कोलैबोरेटर की एंट्री होती है, जॉइंट कोलैबोरेटर की होगी। सीरीज अगर है वहां पे मेंशन क्वेश्चन में तो आएगी। टाइटल एंट्री, टाइटल एंट्री तो होती ही होती है, मोस्टली बुक का नाम तो होता ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ बुक इंडेक्स एंट्री में हमने ऑथर की एंट्री करी हुई है। ऑथर की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से। ऑथर का जो ठीक है, दो ऑथर यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो अरुण कुमार, इसका कोई सरनेम नहीं था। एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, अगर कोई ऑथर का सरनेम नहीं है तो उसका जो फर्स्ट नेम होता है वो ही हमने कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। अब इसका रचना शर्मा, मतलब मोस्टली हम लिखते कैसे, रचना शर्मा, बट इसमें क्या है, जो सरनेम है उसको कैपिटल में लिखना है और ब्रैकेट डाल के उसका जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उस बुक का कोई टाइटल है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हमें मेंशन क्या हुआ है, ये क्लास नंबर, ये क्लास नंबर ऐसे ही हर एक कैटलॉग में आएगा, ठीक है। अब ये है जॉइंट ऑथर, है वो था एक फर्स्ट ऑथर, ये है जॉइंट ऑथर। जॉइंट ऑथर में दो ऑथर हमने बात किया था, जो सेकंड वाला ऑथर है उसको हम पहले लिखेंगे। अब जो फर्स्ट वाला ऑथर था अरुण कुमार, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा था, उसको हमने बाद में लिखना है। देन सेम सारा कुछ ऐसे ही लिखना है। अगर एक या एक से ज्यादा ऑथर है तो हम क्या लिखेंगे, एज इट। अगर अगर मतलब कोई थर्ड ऑथर भी है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑथर जो होएगा, जो मेन एंट्री में हमने लिखा है, ये मेन एंट्री में हमने पहले अगर याद होगा तो मेन एंट्री में हमने ये लिखा था, इसके बाद हम डाल देते हैं एंड अदर्स, ठीक है। बस यहाँ पे इतना डाल के काम खत्म।
इसके बाद अगर कोलैबोरेटर है, कोलैबोरेटर के क्वेश्चंस मोस्टली कम होते हैं, बट अगर आएंगे तो सेम वही, जैसे ऑथर का हम सरनेम पहले लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखना है, टाइटल लिखना है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो, और वो जो भी क्लास नंबर वो साथ में चलेगा ही चलेगा। ज्वाइंट है वैसे ही सेम वैसे ही चलेगा ये भी। एक या एक से ज्यादा है तो फर्स्ट जो कोलैबोरेटर है वो लिख के उसके बाद एंड अदर लिख देना है, टाइटल लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर सीरियस मेंशन है, ठीक है, अगर सीरियस मेंशन है तो वो वहां पे मेंशन करके, ठीक है। ये सारा कुछ आपने याद नहीं करना, ये सारा कुछ आपके क्वेश्चन में ही दिया होगा, ठीक है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। टाइटल हर एक का बनेगा ही बनेगा, टाइटल का नाम यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाय जो ऑथर वगैरह आपका मेंशन होएगा वो लिखना, क्लास नंबर यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। ये थी बुक की बुक इंडेक्स एंट्री। यहाँ पे है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्या होता है अगर कोई नाम वगैरह दिया हुआ है या रियल नेम का कुछ दिया हुआ है, एडिटर ऑफ द सीरीज एंट्री दी हुई है, ये मोस्टली कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए इसका बारे में भी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे जो ऑथर है, ठीक है, उसका क्या दिया हुआ है, मतलब टाइम कितने टाइम तक वो उसका बर्थ था, उसके बाद कब उसकी डेथ हुई, तो साथ में वो भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये चीज लिखनी होती है। तो ये ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें इतना डीपली जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं आपको वैसे, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था। हाँ, और अगर एडिटर की एंट्री है, यहाँ पे एडिटर की एंट्री आती है, तो एडिटर के नाम के साथ से वैसे सरनेम पहले लिखा, नाम बाद में लिखा, कोमा डाल के ईडी लिखना है, ईडी मतलब एडिटर, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ये एडिटर की एंट्री है। देन टाइटल का नाम लिखना ही लिखना है। ये सारे एडिटर की एंट्री डाल रखी है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बाद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ पे मेंशन है, कोई कॉलेज मेंशन है, कोई म्यूजियम आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी वो है, तो वो उसकी एंट्री भी यहाँ पे ऐसे होगी, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी की एंट्री डाल रखी है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस की एंट्री यहाँ पे ऐसे होगी, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी का नाम, ये भी एंट्री होती ही है, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कल से हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।